असम में राज्य सरकार की ओर से अब हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार मुहैया कराया जाएगा। राज्य सरकार ने यह फैसला सीमावर्ती मुस्लिम बहुल इलाकों में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू परिवारों के लिए लिया है, लेकिन वहां विपक्ष को इस फैसले पर पेट में मरोड़ उठनी शुरू हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य के सीमावर्ती मुस्लिम बहुल इलाकों में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीएम हिमंता ने घोषणा की है कि राज्य सरकार सीमावर्ती इलाकों में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू परिवारों को आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार मुहैया कराएगी। हिंदुओं के हित में असम सरकार का बड़ा फैसला, अल्पसंख्यक हिंदू परिवार ले सकेंगे लाइसेंसी हथियार। असम के सीमावर्ती इलाकों में नई लाइसेंस पॉलिसी, सनातनियों की सुरक्षा के लिए हिमंता सरकार की पहल। हालांकि असम सरकार ने यह फैसला उन मुट्ठी भर अल्पसंख्यक हिंदू परिवारों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया है जो रिमोट एरिया में घनी मुस्लिम आबादी के बीच हैं। बावजूद इसके विपक्ष ने असम सरकार के इस फैसले के विरोध में राजनीति शुरू कर दी है, लेकिन सीएम हिमंता अपने फैसले पर अडिग हैं और उन्होंने बाकायदा इस फैसले को लेकर ठोस तर्क भी दिए हैं। उन्होंने उन इलाकों का नाम गिना दिया है जहां हिंदू अल्पसंख्यक और खतरे में हैं। बंदूक तो लगे, बंदूक নহলে अपने साउथ सालमारा मानकासर केनेके থাকিব, बागबरत केनेके থাকিব। আপোনালোকে তাতে গলে গম পাব 20-25 হাজাৰ মানুহ ঘেৰি আছে, মাজত 100 জন মানুহে এখন সত্ৰ লৈ পেলাই বহি আছে। তো তেওঁকতো কিবা এটাতো লাগিব না, और आमी तो एने निदो, विचार विवेचना करिहे दिम। गतिके बंदूको लागिब, माटिओ लागिब, अधिकारो लागिब, खाली आईनर माजत लागिब। आईनर गंडी पार होय आमाक एकु नालागे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कह दिया है कि जिन इलाकों में सनातनी अल्पसंख्यक हैं और जहां उनकी जान को खतरा है, वहां के हिंदू आत्मरक्षा के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत लाइसेंसी हथियार ले सकते हैं और ये राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो सनातन धर्म की रक्षा करे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। असम सरकार की नई लाइसेंस नीति पर विपक्ष भले ही सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन यह फैसला असम के उन हिंदुओं के लिए इतना जरूरी है जो मुस्लिम बहुल इलाके में रहते हैं, वही बता सकते हैं। और असम सरकार के इस फैसले का असर आगे क्या होगा, आपको ये भी समझा देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। असम मंत्रिमंडल ने इसी साल 28 मई को असुरक्षित और रिमोट एरिया के मूल निवासियों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए उन्हें हथियार लाइसेंस जारी करने को मंजूरी दी थी, जिसे लेकर इन दिनों असम में बवाल की स्थिति है। विपक्ष राज्य सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जता रहा है, जबकि बीजेपी इस फैसले पर अडिग है। लेकिन सवाल है, आखिर विपक्ष को इस फैसले पर आपत्ति क्यों है? क्या वाकई असम में ऐसा कोई इलाका है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और उनकी जान को खतरा है? असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का साफ कहना है कि असम में कई ऐसे जिले हैं जहां एक गांव में 30,000 लोगों के बीच केवल 100 सनातन धर्म के लोग रहते हैं। ऐसे में कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर किसी हिंदू परिवार को असुरक्षा की भावना हो तो वे हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन दे सकते हैं, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच के बाद उन्हें हथियार मिल सकता है। अब सवाल है, असम में ऐसे कितने इलाके हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं? तो इससे जुड़ा आंकड़ा भी देख लीजिए। धुबरी, नागांव, मोरीगांव, बारपेटा, ग्वालपाड़ा, दक्षिण सलमारा, मनकाचर, ये वो जिले हैं जहां बांग्लादेशी मूल के मुसलमान बहुसंख्यक हैं, जबकि वहां के मूल निवासी यानी हिंदू वहां अल्पसंख्यक बन चुके हैं। और तो और इन इलाकों में कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आई है जब हिंदू भीड़ का शिकार बने हैं। ऐसे में असम सरकार इस फैसले के जरिए हिंदुओं के मन से असुरक्षा की भावना निकालना चाहती है। साफ है, असम सरकार की इस पॉलिसी का उद्देश्य सिर्फ गैर कानूनी खतरों को रोकना और स्थानीय समुदायों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना है।
असम में राज्य सरकार की ओर से अब हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार मुहैया कराया जाएगा। राज्य सरकार ने यह फैसला सीमावर्ती मुस्लिम बहुल इलाकों में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू परिवारों के लिए लिया है, लेकिन वहां विपक्ष को इस फैसले पर पेट में मरोड़ उठनी शुरू हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य के सीमावर्ती मुस्लिम बहुल इलाकों में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीएम हिमंता ने घोषणा की है कि राज्य सरकार सीमावर्ती इलाकों में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू परिवारों को आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार मुहैया कराएगी। हिंदुओं के हित में असम सरकार का बड़ा फैसला, अल्पसंख्यक हिंदू परिवार ले सकेंगे लाइसेंसी हथियार। असम के सीमावर्ती इलाकों में नई लाइसेंस पॉलिसी, सनातनियों की सुरक्षा के लिए हिमंता सरकार की पहल। हालांकि असम सरकार ने यह फैसला उन मुट्ठी भर अल्पसंख्यक हिंदू परिवारों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया है जो रिमोट एरिया में घनी मुस्लिम आबादी के बीच हैं। बावजूद इसके विपक्ष ने असम सरकार के इस फैसले के विरोध में राजनीति शुरू कर दी है, लेकिन सीएम हिमंता अपने फैसले पर अडिग हैं और उन्होंने बाकायदा इस फैसले को लेकर ठोस तर्क भी दिए हैं। उन्होंने उन इलाकों का नाम गिना दिया है जहां हिंदू अल्पसंख्यक और खतरे में हैं। बंदूक तो लगे, बंदूक নহলে अपने साउथ सालमारा मानकासर केनेके থাকিব, बागबरत केनेके থাকিব, আপোনালোকে তাতে গলে গম পাব। 20-25 হাজাৰ মানুহ ঘেৰি আছে, মাজত 100 জন মানুহে এখন সত্ৰ লৈ পেলাই বহি আছে। তো তেওঁকতো কিবা এটাতো লাগিব না, আৰু আমিতো এনেই নিদিওঁ, বিচাৰ বিবেচনা কৰিহে দিম। গতিকে বন্দুকো লাগিব, মাটিও লাগিব, অধিকাৰো লাগিব, খালি আইনৰ মাজত লাগিব। আইনৰ গণ্ডি পাৰ হৈ আমাক একো নালাগে। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कह दिया है कि जिन इलाकों में सनातनी अल्पसंख्यक हैं और जहां उनकी जान को खतरा है, वहां के हिंदू आत्मरक्षा के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत लाइसेंसी हथियार ले सकते हैं और ये राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो सनातन धर्म की रक्षा करे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। असम सरकार की नई लाइसेंस नीति पर विपक्ष भले ही सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन यह फैसला असम के उन हिंदुओं के लिए इतना जरूरी है जो मुस्लिम बहुल इलाके में रहते हैं, वही बता सकते हैं। और असम सरकार के इस फैसले का असर आगे क्या होगा, आपको ये भी समझा देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। असम मंत्रिमंडल ने इसी साल 28 मई को असुरक्षित और रिमोट एरिया के मूल निवासियों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए उन्हें हथियार लाइसेंस जारी करने को मंजूरी दी थी, जिसे लेकर इन दिनों असम में बवाल की स्थिति है। विपक्ष राज्य सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जता रहा है, जबकि बीजेपी इस फैसले पर अडिग है। लेकिन सवाल है, आखिर विपक्ष को इस फैसले पर आपत्ति क्यों है? क्या वाकई असम में ऐसा कोई इलाका है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और उनकी जान को खतरा है? असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का साफ कहना है कि असम में कई ऐसे जिले हैं जहां एक गांव में 30,000 लोगों के बीच केवल 100 सनातन धर्म के लोग रहते हैं। ऐसे में कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर किसी हिंदू परिवार को असुरक्षा की भावना हो तो वे हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन दे सकते हैं, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच के बाद उन्हें हथियार मिल सकता है। अब सवाल है, असम में ऐसे कितने इलाके हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं? तो इससे जुड़ा आंकड़ा भी देख लीजिए। धुबरी, नागांव, मोरीगांव, बारपेटा, ग्वालपाड़ा, दक्षिण सलमारा, मनकाचर, ये वो जिले हैं जहां बांग्लादेशी मूल के मुसलमान बहुसंख्यक हैं, जबकि वहां के मूल निवासी यानी हिंदू वहां अल्पसंख्यक बन चुके हैं। और तो और इन इलाकों में कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आई है जब हिंदू भीड़ का शिकार बने हैं। ऐसे में असम सरकार इस फैसले के जरिए हिंदुओं के मन से असुरक्षा की भावना निकालना चाहती है। साफ है, असम सरकार की इस पॉलिसी का उद्देश्य सिर्फ गैर कानूनी खतरों को रोकना और स्थानीय समुदायों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना है।